गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल है निफ्टी की एक्सपायरी, क्या किस तरीके से एक बड़ा इवेंट आपका इंतजार कर रहा है, शाम को क्या रिजल्ट आता है और क्या इफेक्ट पड़ेगा कल की ओपनिंग पे, वो सारी चीज़ हम समझेंगे। किस तरफ का पलड़ा भारी है और क्या क्या ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है, जो एक तरीके से कह सकते हैं मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसको भी हम समझने वाले हैं। ओके, तो मार्केट में आज बहुत कुछ घटका है और आज शाम को बहुत कुछ मतलब बीतना भी है और आना भी है। ठीक है, तो उस पर पूरे ग्लोब की नज़र आएगी और वो आने वाले दिनों के लिए एक नए टारगेट्स का मतलब एक नए अचीवमेंट की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएस के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो देखिए जाइए। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें। तो बट अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पर मिल रही होंगी और मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मार्केट ने क्या किया, ओके, और फिर क्या इवेंट है उसको भी हम समझेंगे। ओके, देखिए आज मार्केट ने एक साइडवेज ही रन किया। एक तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक नया इवेंट शाम को आने वाला है, उसकी वजह से मार्केट साइडवेज था। एक चीज़ अच्छी हुई है कि मार्केट ने एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग दे दी है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर निकालता हूँ, इससे हाई की बात नहीं कर रहे हैं, क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। देखिए वैसे हाई की अगर मैं बात करूँगा तो मार्केट हाई लगा चुका है 24,999 का। ठीक है, पर आज मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी, वहाँ पर टिक नहीं पाया, मार्केट गिरा ही है हमेशा। पर आज जो क्लोजिंग आई है वो 951, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। ओके, और इसी वजह से मैंने, अगर आपने मेरा BTST वीडियो नहीं देखा तो देखना मैंने उसमें बताया था कि भाई आपको प्लान करना है FII DIs के साथ। ठीक है, मैंने क्लियरली बोला था कि आपको प्लान करना है FIIs DIs के साथ। ओके, ऑपरेटर को ट्रेस करना है और आपको देखना है कि 930 940 के ऊपर अगर ऑपरेटर टिका हुआ है, वहाँ से अगर ऑपरेटर वहाँ से प्रॉफिट बुकआउट करके नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं कल के लिए बड़े इवेंट में पॉजिटिव साइड ही आउटकम आने वाला है और वो अभी भी इंटैक्ट है। अब देखते हैं शाम को 6 बजे के आसपास वो आउटकम आएगा, किस तरीके से आएगा। पर फिलहाल मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी है और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट कल के दिन एक बड़ा गैप अप के साथ ओपन हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक आज नई चीज़ से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार हम NSE का ये ऑप्शन चेंज देख लेते हैं निफ्टी की, क्या ये हमें इंडिकेट कर रही है और कहाँ पर पोजीशंस बनाई है प्लेयर्स ने। ठीक है, हम जैसे रिटेलर्स तो बहुत कम बनाते हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर्स कहाँ बैठे हुए हैं। ओके, देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ 25,000 पे आ जाता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना। 25,000 का स्ट्राइक प्राइस निकाल लेता हूँ। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ देखिए, अब समझिएगा 25,000 पे अगर मैं इधर करूँगा, समझिएगा आज 6,6124, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये लिखा है -6124। ओके, यानी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है 25,000 के कॉल में। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, 25,000 पे आप देखिए पुट राइट कितने हुए हैं। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं और देखेंगे आप ये 40,152 लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। बात समझ में आ रही, बहुत कुछ ये इंडिकेट करता है। ठीक है, बड़ा प्लेयर यहाँ पर बैठा है बिल्कुल बाइंग साइड की तरफ, और वो क्यों बैठा है, वो एक कंफर्मेशन के साथ बैठा है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ से फ्यूचर्स दिखाऊं तो फ्यूचर्स यहाँ पर US के फ्यूचर्स भी बहुत कुछ आपको बयां कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फ्यूचर्स देख लेते हैं। बहुत बड़े गैपअप के साथ आज ओपनिंग होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मुझे तो अब इतना बड़ा, आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा चेंज दिख रहा है पॉजिटिव साइड, यानी इतनी तो आपको गैपअप दिखने वाला आज शाम को। ओके, अब अगर ये फ्यूचर्स चल रहे हैं तो फ्यूचर देखिए, अब प्री ओपनिंग में तो वही बाय करता है, मतलब कहते हैं ना फ्यूचर्स में वही बाय करता है जिसको पता होता है कि भाई मार्केट यहाँ से बड़ा रेस्पॉन्स देगा, यानी बड़ा प्लेयर होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस के बाद एक पास एक क्या कह सकते हैं आपको, उनकी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है। न्यूज़ का मतलब, मेरा कहने का मतलब नहीं आ रहा कि अब ये समझ के चलिए इनसाइडर न्यूज़ होती है। हाँ, वर्ड निकल के आ गई, इनसाइडर न्यूज़ होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक इनसाइडर न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई कहीं आज ही आपको रेट कट ना देखने को मिल जाए। ठीक है, या फिर कमेंट्री इस हिसाब से पॉजिटिव आने वाली है कि वहाँ पे ऐलान हो जाएगा कि इतने तारीख को रेट कट
होगा और इतने पॉइंट यहाँ पर रेट कट पॉसिबल है कि 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 15 पॉइंट ये आपको हो सकता है आज शाम को देखने को मिल जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर्स उसी वजह से फट रहे हैं और अपना मार्केट भी एक हाई पोजीशन पे जा कर के क्लोजिंग दी है। ठीक है, पॉजिटिव साइड पर ये एक तरीके से न्यूज़ है। ठीक, अच्छा नेगेटिव काउंटर पे क्या क्या न्यूज़ आ रही है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट में वॉर है। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए आज मार्केट 2 बार गिरा, वो सीधा सीधा न्यूज़ बेस गिरा। वो न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ एक तो ये थी कि भाई बैंक ऑफ जापान ने अपनी रेट को बढ़ा दिया है। ठीक है, पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया है। ठीक है, और 0.2% यानी कहने का मतलब आप समझ के चलिए लगभग 25 बेसिस पॉइंट के आसपास उन्होंने यहाँ पर बढ़ोतरी की है। ठीक है, और क्यों करी है वो उनका नियम है। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ समझ के चलिएगा कि यूएस के बाद अगर किसी के मार्केट में लिक्विडिटी है तो फिर वो बैंक ऑफ जापान यानी आप कह सकते हैं जापान में। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से आपको जब सुबह मार्केट खुला तो 9:30 के आसपास ये आपको डिप देखने को मिला। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाता हूँ, ठीक है, तो ये जो आपको डिप दिख रहा है ना, देखिए मार्केट की ओपनिंग अगर मैं आपको बताऊँ, हाँ ये वाला, ठीक है, ये जब न्यूज़ आई थी तो मार्केट ने एक डिप दिया था। ओके, पर हर डिप आज आप देख के चलिए बाय हुआ है, हर डिप मार्केट ने बाय किया। देखिए आप समझ रहे हैं, ये डिप बाय हुआ, ये डिप बाय हुआ, ये डिप बाय हुआ, ये डिप बाय हुआ और ये डिप बाय हुआ और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लोजिंग दी है मार्केट ने, निफ्टी ने। ठीक है, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव साइड न्यूज़ ज़्यादा है। ओके, तो ग्लोबली क्या हो रहा है उसको अपने मार्केट से फ़र्क ही नहीं हो, ना ही यूएस मार्केट को फ़र्क है। ठीक है, ये हमास और आप ये समझ के चलिए इजराइल का ये लगातार चला हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, ये जो मार्केट गिरा है यहाँ पर, ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर नहीं, ये जो गिरा था, ये जो डिप आया था यहाँ पर हाई निकालने के पूरा चांसेस था कि मार्केट यहाँ से हाई निकालता है। ठीक है, पर ये जो यहाँ पर डिप आया 950 से 30-40 पॉइंट का, ये आया था, ये जो इजराइल का, ईरान ने जो एक बार कमेंट किया क्या कि ईरान वॉन्ट्स इजराइल यूएस ऑफ द सीवियर रेस्पॉन्स इन द केस ऑफ रिटेलिएशंस। तो यानी अगर यूएस पड़ा इस केस में, मतलब तो इसराइल के साथ के लिए, तो कहीं ना कहीं एक रिटेलिएशन यूएस को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, खतरा यूएस पर भी मंडरा रहा है। ओके, तो ये जो मिडिल ईस्ट वॉर चल रही है कहीं ना कहीं ये मार्केट में इफेक्ट ना डाले, इसका डर है। ठीक है, बाकी अपना मार्केट नई ऊंचाइयों को छूने के लिए रेडी बना हुआ है, बिल्कुल हाई पोजीशन पर है। ओके, और कल मुझे चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं कि भाई देखिए गैप डाउन, तो इस आप एक तरीके समझ के चलिए कि अगर आप ऐसी क्लोजिंग में गैप डाउन लेकर के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए कि गैम्बल कर रहे हैं। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, अब मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ से गैप डाउन बनता नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए, अब मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या एनालिसिस है, उसको आप समझिएगा। ठीक है, चलिए तो एनालिसिस ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, अच्छा फेड का तो आउटकम आने वाला ही आपको पता ही है। ठीक, चलिए देखिए, अगर निफ्टी कल अगर पॉजिटिव साइड न्यूज़ आती है, हम भी यहाँ से गैप अप लेके गए, मैंने 25,000 की यहाँ पे कॉल में प्लान किया है, 64 रुपये बाय किया और 72 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो मतलब लास्ट कैंडल पे ही मुझे अच्छा मूव दिख रहा था मेरे को। अब बड़ी क्वांटिटी के साथ तो नहीं था। ठीक है, मैं कभी नहीं लेके जाता हूँ गैप अप क्योंकि रिस्क ही होता है। ओके, और मैंने उतनी ही क्वांटिटी पे प्लान किया कि अगर मेरे को लॉस भी दिखे तो कहीं ना कहीं जो मेरा आज का प्रॉफिट था वही जाए, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो चांसेस थे गैप अप के, इसलिए मैंने गैप अप लेके गया हूँ। ओके, और मार्केट समझिए अगर गैप अप होता है तो कम से कम 100-125 पॉइंट का तो होगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, हो सकता है 1% का हो जाए, 250 पॉइंट का हो जाए। ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि यूएस के लिए अच्छी बात होगी, अपने मार्केट के लिए इतनी भी कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, अपने मार्केट में अगर रेट कट आता है तो फिर यहाँ से आपको लग सकता है कि यहाँ से 2 से 3-4% की भी आपको तेज़ी दिखे। ठीक है, पर वो बात अलग है। अभी बात हो रही है यूएस मार्केट की, तो अगर मार्केट यहाँ से अब देखिए 950 के आसपास क्लोजिंग आई है, ठीक है, तो 100-125 पॉइंट ऊपर हो जाता है, यानी मान लीजिए 25,100 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दे दी। ओके, तो आप समझ के चलिए कि यहाँ से आपको एक 25,100, ठीक है, हाँ 25,100 पे अगर ओपनिंग आती है तो अब यहाँ पर हम नई पोजीशन नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो नीचे से सब आए हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। समझ के चलिए 25,000 उन्होंने टारगेट लगा चुका है, 25,000 दे देगा, यहाँ पर वो स्क्वायर ऑफ कर जाएंगे। ठीक है, या फिर आधे से ज़्यादा अपनी क्वांटिटी को बुकआउट कर लेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे नया प्लान मत करना। आप कब करेंगे? देखिए 25,100 के आसपास अगर मार्केट ने ओपनिंग दी तो एक बार नीचे आने दीजिए, करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नीचे आता है और आप समझ के चलिए ये जो इसने 25,000 है, ठीक है, मैं आपको बताऊं
मान लीजिए 25,100 पर ओपनिंग देता है और यहाँ से करेक्ट होकर 25,000 पर होल्ड करने की कोशिश करता है, समझ के चलिए 25,000 पर होल्ड करेगा, ओके, सस्टेन करेगा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 25 जो इसने डे लो बनाया होगा उसका ऐसे लेकर के यहाँ से आप लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेल कर सकते हैं, ओके। और हर 30-40 पॉइंट ऊपर जाता जाएगा तो आप अपने एसएल को शिफ्ट करते जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे ऊपर जाएगा आप अपने एसएल को शिफ्ट करेंगे, जैसे मैंने बाकी वीडियोस में आपको बताया, ठीक। अगर मान लीजिए 25,000 के नीचे मार्केट आ जाता है और आप कॉल में बैठे हुए हैं, बिल्कुल आप मूर्खता कर रहे हैं, कोई कॉल में बैठने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप तुरंत निकलिए। 25,000 के नीचे तो आपको सोचना ही नहीं है कॉल में बैठने का, ठीक है। मार्केट आता है यानी फिर आप समझ के चलिए एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, कुछ मत कीजिए, ठीक है। फिर 25,000 निकालेगा तब फिर हम बैठेंगे, क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन हो जाए, मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन अगर मार्केट ओपनिंग दे देता है और रेट कट नहीं आता, नेगेटिव कमेंट्री आ जाती है, गैप डाउन मिल जाता है। अब गैप डाउन का मतलब आप समझ लीजिए कि 950 पर हो तो 100-125 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो गया, 150 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप समझ लीजिए जैसे 850-830 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दे दी, ठीक है, ओके, है ना। अब ये नंबर्स पे मत जाना, मैं आप पे लिख के दिखा रहा हूँ, ये 24,850 के आसपास मान लीजिए 100 पॉइंट नीचे खुल गया और 24,850 पर अगर मार्केट की ओपनिंग हो गई, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ नहीं, ये नहीं है कि अब यहाँ से आप नेगेटिव साइड का व्यू बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अपना मार्केट ये एक तरीके से समझ के लिए कि ये अपने मार्केट में तो रेट कट आया नहीं, यूएस रिलेटेड है, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, पर इसका मतलब नहीं कि आप नीचे डाउन साइड का प्लान करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे खुलता है, आप वेट करेंगे जब तक मार्केट यहाँ से 24,790 के नीचे नहीं निकल जाता, ठीक है। इसको मैं 15 मिनट पर शिफ्ट करके अब मैं आपको यहाँ पे लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है। अगर 790 के नीचे निकलेगा तभी आप यहाँ से गैप डाउन का प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, मतलब नीचे साइड का मतलब डाउन साइड की ट्रेड का प्लान करेंगे। 790 अगर इसने तोड़ा तो यहाँ से आपको मूव मिल सकता है, एक तो 750 का मार्क कर लेता हूँ, 750, और 750 अगर निकला तो यहाँ से आपको मूव मिलेगा 700 तक का, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं 24,700, और 24,700 अगर तोड़ता है तो आपको मूव मिल सकता है 24,670 660 तक का, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। बाकी अगर 800 के ऊपर है तो ये डिप भी बाय होगा, ये आप समझ के चलिए, यहाँ पर आप बेचना मत, और यहाँ से हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ जाए, क्लियर है, बात समझ में आ गई। जब तक 800 के ऊपर है आप यहाँ से डिप में बाय ही करेंगे, क्लियर। ये है निफ्टी का प्लान। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक किस तरीके से, अब आप एक चीज़ समझिए, लिए आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी तो कोई मूव नहीं आया, एक तरीके से साइडवेज ही क्लोजिंग दी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये क्लोजिंग आई है, ठीक है। डे हाई के आसपास जो इसने बनाया था 620 के आसपास का, वहीं पर जाकर के इसने क्लोजिंग भी दी है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, देखिए अगर गैप अप होगा तो सीधी सी बात है बैंक निफ्टी बैंक में भी गैप अप होगा, ओके। अगर गैप अप हो जाए तो वहाँ पर आप खरीदेंगे नहीं, वहाँ पर अपनी पोजीशंस को अगर कोई भी आप कैरी करके गए तो बुकआउट कर लीजिए, ठीक। या फिर नई पोजीशन बनानी है तो इसको नीचे आने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप पोजीशन बनाएंगे, ओके। और मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से 24,620 630 के ऊपर 650 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आप ये समझ के चलिए कि भाई ये जो गैप फिल था वो गैप फिल हो चुका है और मार्केट यहाँ से चलने को रेडी है, ठीक है, क्लियर है। या फिर ऐसे हो सकता है मार्केट मान लीजिए अब 650 के आसपास क्लोजिंग, 600 के आसपास क्लोजिंग आई है, सॉरी 550 के आसपास क्लोजिंग आई है, तो मान लीजिए 250-300 पॉइंट खुल गया गैप अप, यानी 51,800 के ऊपर खुल गया, ठीक है। और 51,800 पे ही सस्टेन करने लगता है, ठीक है। तो अगर 51,800 पे ही सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से आपको बड़ा मूव दे सकता है और ये मूव मिल सकता है आपको 52,000, ठीक। और 52,000 के ऊपर आपको 52,200 भी दिखा सकता है, क्लियर है। तो पहली चीज़ है कल ओपनिंग अगर आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी भाई एक तरीके से यूएस मार्केट की तरफ से, और कैसे किस तरीके से बिहेव करेगा तो लेवल बेस थोड़ा कम हो सकता है, तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पर जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ इस मिलेगा तो इस पर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। अब डाउन साइड का कब प्लान करना है, देखिए जो आज ये बार बार लो लगाया है, ठीक है, ये भी लगाया है, ओके, और ये भी लो लगाया है, ठीक है। तो ये इसका एक सपोर्ट बन गया, आप समझ के चलिए 51,380 370 का एक सपोर्ट लेवल बन गया, ठीक है। इसके नीचे निकल जाए, इसके नीचे का मतलब आप समझ लीजिए 330 340 के नीचे निकल जाए, इसको अगर मैं रेड में कन्वर्ट कर दूं, ठीक,
तब यहाँ से आप फिर बेरिश हो सकते हैं। और बेरिश अगर आप होंगे तो 51 350 के नीचे अगर निकले तो आपको हो मिल सकता है यहाँ से 190 का मूव, ठीक है। और 190 के नीचे अगर निकला तो आपको 51,000 तक का मूव मिल सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। बाकी आप ये समझिए लिए अगर 51,400 51,500 पे मिलता है तो यहाँ से आप बाय साइड का ही प्लान कीजिए, हर डिप बाय होने वाला है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इन लेवल्स को नोट कर लीजिए और डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स पे आपको कल मार्केट घूमता हुआ नजर आ सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।